एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 253 एज फॉर हिंदी 1-to-1 पे करते हैं कवर। टू से नथिंग ऑफ। अब ये नथिंग ऑफ का क्या मतलब हो जाता है, सोचिए। वेल करते हैं ट्रांसलेट। देखिए ये नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो जब आपको कुछ यूं कहना हो कि इस चीज़ का तो कहना ही क्या, मतलब कोई इंसान ये काम तो कर ही नहीं सकता, दूसरी चीज़ का तो कहना ही क्या। मान लीजिए पहला ही एग्जाम्पल जब आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा उसे साइकिल चलानी नहीं आती, कार का तो कहना ही क्या। हाँ। तो नेगेटिव सेंस है यहाँ पर कि साइकिल भी चलानी नहीं आती, तुम उससे कार चलाने की उम्मीद तो कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो इसको ट्रांसलेट करते हुए आप कहेंगे ही कैन नॉट। अच्छा ये बताओ कैन नॉट की स्पेलिंग क्या होगी? CANNOT। ऑफ कोर्स, लेकिन ऐसे ये ठीक लिखा है मैंने? बिल्कुल नहीं, आप कैन नॉट जब लिखते हैं तो कैन नॉट एक साथ होता है। अच्छा। सो ही कैन नॉट, और जब भी कंफ्यूजन हो तो आप एक काम कर सकते हैं, आप कह सकते हैं ही कांट। सॉरी। सो ही कांट साइकिल चलाने के लिए, यू कैन नॉट ड्राइव अ साइकिल, यू डू नॉट ड्राइव अ साइकिल, राइट? यू राइड अ साइकिल या फिर मोटरसाइकिल, जो भी दो पहिया चीज़ें होती हैं में जहाँ पर आप पैर दोनों तरफ करके बैठते हैं तो उस केस में आप राइड का इस्तेमाल करते हैं। सो ही कांट राइड अ बाइसिकल। कार का तो कहना ही क्या, टू से नथिंग ऑफ अ कार। टू से नथिंग ऑफ अ कार। टू से नथिंग ऑफ अ कार। एक बार फिर से पढ़ते हैं। He can't ride a bicycle to say nothing of a car. He can't ride a bicycle to say nothing of a car. कॉमा है तो पॉज लेना जरूरी है, और ये can't नहीं है, can't है। He can't ride a bicycle to say nothing of a car. दूसरा एग्जाम्पल कहता है वह छोटे काम पूरे नहीं करता, बड़े प्रोजेक्ट्स का तो कहना ही क्या। ही वह पूरे नहीं करता, इट डजंट, प्रेजेंट सिंपल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। तो ही डजंट, पूरे करने के लिए आप क्या कहते हैं? फिनिश छोटे काम, स्मॉल टास्क या फिर टास्क्स। ही डजंट फिनिश स्मॉल टास्क्स। बड़े प्रोजेक्ट्स का कहना ही क्या, टू से नथिंग। बड़े प्रोजेक्ट्स, तो big projects. To say nothing of big projects. He doesn't finish small tasks, to say nothing of big projects. He doesn't finish small tasks, to say nothing of big projects. अब ये आखिरी वाला हमारी ऑडियंस के लिए है, उसे नाम तक याद नहीं रहता, चेहरों का तो कहना ही क्या। अब ये वाला पार्ट का ट्रांसलेशन क्या होगा? टू से नथिंग ऑफ फेसेस, चेहरों के लिए फेसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो कीजिए बाकी का पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट, डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो तो करना ही है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।